बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। उसके लिए हमें चाहिए गोश्त आधा किलो, टमाटर जो है हमारे पास है 5 अदद, प्याज 2 अदद मैंने बारीक कट कर ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 2 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने जो है हाफ कप ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज ब्राउन करूंगी। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ और गोश्त ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी गोश्त को, ताकि जो है हमारे ऑयल का जो है टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। और गाइस ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। इसी के साथ जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि लहसुन अदरक के साथ गोश्त को मैं अच्छे से भून सकूं। तो गाइस लहसुन अदरक के साथ गोश्त को मैं अच्छे से मिलाते हुए चलाऊंगी ताकि जो है ये अच्छे से मिल जाए। और मुझे इतना चलाना है गाइस कि हमारे गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह इसको अच्छे से मिलाते हुए भून रही हूँ। तो गाइस ये देखिए जब तक हमारा जो है गोश्त फ्राई हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। ये देखिए गाइस हमारा गोश्त फ्राई हो गया है अच्छे से और इसका कलर चेंज हो गया है। अब जो है मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी जो हमने काट के रखे हुए थे पहले से। ये देखिए मैंने सारे टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं और इसी के साथ जो है मैंने जो मसाले निकाल के रखे हुए थे वो भी ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी ताकि मसाले और गोश्त वगैरह जो है अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ, आप लोग भी इस तरह मिलाइएगा गाइज और इसको मिलाना ज़रूरी है। अब जो है ये देखिए गाइज हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने जो है इसको कवर लगा दिया था तकरीबन 2 मिनट के लिए। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर कवर लगा कर रख दिया था ताकि जो है टमाटर अपना पानी छोड़ दें और ये नरम हो जाए। गाइज ये देखें टमाटरों ने जो है पानी छोड़ दिया था और ये नरम हो गए हैं। इस स्टेज पर मैंने पानी नहीं डाला था। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और मिलाने के बाद अब जो है मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी गाइज ताकि हमारा गोश्त गल जाए अच्छे से। ये देखिए मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। और गाइज लो फ्लेम पर बिल्कुल मैंने इसको 20 मिनट के लिए जो है कवर लगा कर रखा था ताकि ये गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। तो गाइज ये देखिए मैंने इस पे कवर लगा दिया है। तो जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम दूसरे मसाले निकाल लेते हैं। ये है 1 टीस्पून सौंफ, धनिया जो है 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून। गाइज अब हम जो है इसको अपने ब्लेंडर में डाल देंगे ताकि जो है हम इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस सकें। हमें बिल्कुल इसको पाउडर नहीं बनाना है और जो है थोड़ा सा ही बस चलाकर इसको बंद कर देना है मशीन को। ये देखिए गाइज हमें बिल्कुल इस तरह का चाहिए। और अब जो है मैं इसमें हाफ टी स्पून कलौंजी और हाफ टी स्पून जो है ये मेथी दाना है गाइज, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। और इन दोनों को हमें पीसना नहीं है। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी इस मसाले को। और ये देखिए गाइज मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब जो है मैं इसमें से 2 टेबल स्पून के करीब जो है निकाल लूँगी क्योंकि हमें मिर्चें भी भरनी है अभी अपनी। तो अब ये मिर्चें भरने के लिए मैंने मसाला इसमें से 2 टेबल स्पून निकाल लिया है। ये देखिए गाइस अब मुझे इसमें जो है कुछ और मसाले ऐड करने हैं। ये देखिए ये है चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो आप लोग देख सकते हैं ये मसाले भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। और अब मुझे इस वाले मसाले में 1 टीस्पून के करीब जो है कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है और इनको मिला लूँगी अच्छे से मैं दोनों को। और आप लोग देख सकते हैं होममेड हमारा अचार का मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है।
अचार गोश्त के लिए आपको बाजार से मसाला लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी बनाकर रख सकते हैं ये मसाला। और आप इसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। जब आपको अचार गोश्त बनाना हो आप बस निकालें और बना लें। ये देखिए गाइस, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो है नींबू का रस, ये मैंने एक प्याली में डाल लिया है। और अब जो है मैं ये जो मैंने मिर्ची भरने के लिए मसाला रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गाइस, नींबू के रस से जो है मिर्चों के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने नींबू का रस डाला है। आप लोग इसमें दही भी डाल सकते हैं, दही से भी अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन नींबू के रस से बहुत ज़बरदस्त आता है फ्लेवर। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ और मुझे जो है थोड़ा कम लगा था नींबू का रस, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है, तकरीबन ½ टेबल स्पून इसमें और ऐड करके इसको अच्छे से मिला लिया है। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं इसमें डालना है। और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब जो है हम अपनी हरी मिर्चें भरेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने पहले से ही हरी मिर्चें जो हैं कट करके और इनके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। और अब जो है मैं इसको अच्छे से भर रही हूँ इसके अंदर मसाला। आप लोग देख सकते हैं कि और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं खाने में भी। और आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कोई सी भी मिर्च ले सकते हैं। मैंने बड़ी वाली मिर्चें ली हैं, अचार गोश्त में गाइस यही वाली मिर्चें डलती हैं। गाइस, ये बहुत ही अच्छा बनता है अचार गोश्त और इतना खुशबूदार होता है। इसका मसाला जो मैंने बनाया है ये इतना खुशबूदार था कि हमारे पूरे घर में अचार की खुशबू हो गई थी। तो गाइस, आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस, आप लोग देखें मैंने सारी की सारी जो है हरी मिर्चें फिल कर ली हैं। तो गाइस, अब हम अपने सालन की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए जो हमने मसाला एक और बना के रखा हुआ था उसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दी है, वो हमें अपने सालन में डालना है। और हमें ऐसे नहीं डालना सालन में, क्योंकि वो उसमें कड़वाहट सी आ जाती है अगर हम ऐसे ही डाल देंगे। तो गाइस, अब ये देखिए मैंने दही के साथ इसको मिला रही हूँ अच्छे से मसाले को। और मुझे अब इतना इसको भूनना है कि इसमें ऑयल नज़र आने लगे। तो गाइस, आप लोग भी इसी तरह अच्छे से मिला लिएगा दही के साथ इस मसाले को अपने सालन में। और अब जो है मैं हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि हरी मिर्चें भी जो है नरम हो जाए, गल जाए गाइस, और इसमें भी अच्छा सा फ्लेवर चले जाए हमारी मसाले का। ये देखिए गाइस, हमारे सालन जो है कितना अच्छा लग रहा है और ये घर के मसालों से बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ज़्यादा खुशबूदार था। आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। ये देखिए गाइस, मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ। अच्छे से मिलाते हुए मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह भूना था, ताकि जो है हरी मिर्चें और इसकी सालन अच्छे से भुन जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, हमारी हरी मिर्चों की खुशबू भी आ जाए। अब जो है मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, ताकि हरी मिर्चें जो है गल जाए गाइस। ये देखिए 3 मिनट हो गए थे और हरी मिर्चें और जो है हमारे सालन का लुक देखिए, हरी मिर्चें भी गल गई थी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और जितना ये देखने में अच्छा है गाइस, उससे ज़्यादा ये खाने में अच्छा था। और तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और गाइस, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट अभी और भूना है, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो है सालन अच्छे से भुन गया है और ये ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ही माशाल्लाह से। तो आप ये देखिए हमारा सालन फाइनल है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जो है लास्ट में बिल्कुल मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी गाइस, और ताकि हरे धनिया की भी खुशबू इसमें अच्छे से आ जाए। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी, ताकि हरे धनिए का जो है खुशबू है वो हमारे सालन में आ जाए अच्छे से। तो गाइस, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारे सालन का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना अच्छा है। और ये बहुत ही अच्छा बना था होममेड मसालों से। और जो है आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने ये घर के मसालों से बनाया है। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।